बहुत गलत हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत अपमानित हो रहा हूं, क्योंकि तुम भी किसी का अपमान किए हो। अपने माता पिताजी के तुम अपमान किए हो, अपने माता पिताजी के तुम खुद हो नहीं पाए हो, तो तुम्हारा बच्चा क्यों होगा? तुम्हें ही देख के तुम्हारा बच्चा तो बड़ा हुआ है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है ना, अपने माँ और पिता तुम्हारे उस लड़के के दिमाग में सेट हो जाता है और बैठ जाता है। जिस तरह से तुमने अपने माँ को, अपने पिताजी को अपमान किया है, उनको गाली दिया है, उनको प्रताड़ित किया है, तो बड़ा हुआ है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है ना, अपने माँ और पिताजी का ना बरोबर कॉपी करता है। अगर तुम किसी के अंदर दया करोगे ना किसी को, तो मैं एक बात बोलता हूं कि जिस तरह तुम अपने माँ और अपने पिताजी का अपमान करते हो, उस वक्त कोई देख रहा होता है, और वो भी दूसरा कोई नहीं, तुम्हारा बेटा और बेटी उस चीज को बहुत गौर से देखते रहते हैं कि मेरा पिताजी और मेरी माँ मेरे दादा दादी का क्या कर रही है। और तुम अपने बच्चों के सामने गाली देते हो, मारते हो, मरने को कहते हो। तो वो सब जब एक माँ को बच्चा पैदा होता है तो माँ और पिताजी बहुत खुश होते हैं, और बहुत इतना खुश हो जाते हैं कि उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और उसी दिन से माँ पिताजी का ख्वाहिश बढ़ जाता है, और वो ख्वाहिश इतना बड़ा हो जाता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वो अपने बच्चों के लिए सपना देखने लगते हैं उसी वक्त, और इतना बड़ा सपना देख लेते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उनको हर एक खुशी दूंगा, किसी भी चीज का कमी नहीं रहने दूंगा। और उस पिता का उस दिन से स्ट्रगल चालू हो जाता है, उस दिन से असली मेहनत उनका चालू हो जाता है। अगर उस माँ को, उस पिताजी को अगर कुछ खाने का भी मन करता है, तो वो माँ पिताजी नहीं खाते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं सारा खा के पैसा खर्चा कर दूंगा तो मेरे बेटा और बेटी को कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए इसको अच्छा एजुकेशन देना है और उसको पढ़ाना लिखाना है अच्छे से। और वो माँ और पिताजी ठीक से अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदते, ठीक से चप्पल तक नहीं खरीदते। सोचते नहीं पैसा कम हो जाएगा, बेटे के लिए रखता हूं और उस बेटी के लिए रखता हूं। और जब बेटी हो जाती है तो माँ पिताजी का और ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है कि और पैसा जमा करना है, क्योंकि मेरे को बेटी भी हो गई है, उसका शादी करना है, उसको पढ़ाना लिखाना है। और माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलते कभी, और रात दिन कड़ी मेहनत करके वो लोग पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं अपने बेटा और बेटी के लिए, ताकि बेटी का भी शादी अच्छे से हो जाए और बेटे का पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए और उसका शादी भी हो जाए। माँ बाप उम्मीदों के साथ रात दिन मेहनत करके, काम कर करके वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद बेटा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ पिता जिससे तरह तरह का कपड़े मांगता है, जूता मांगता है, शूज मांगता है, बाइक मांगता है कि मेरे कॉलेज में है, स्कूल में है। माँ पिताजी का जहां तक उम्मीद बनता है वो लोग करते जाते हैं अपने बेटे के लिए। दूसरे से कर्जा लेंगे, लेकिन माँ पिताजी दूसरे से कर्जा लेते हैं, फिर भी अपने बेटे का उम्मीद पूरा करते हैं, क्योंकि उसका बेटा उनसे कपड़ा मांगा है, गाड़ी मांगा है, साइकिल मांगा है, तो दूसरे से कर्जा लेते हैं, दूसरे से उधारी पैसा लेके भाई तुमको मैं बाद में दूंगा, और माँ बाप उम्मीद पूरा करते हुए बेटा बेटी का चला जाते हैं। फिर एक दिन बेटा वो बड़ा हो जाता है और बेटी भी बड़ी हो जाती है। बेटी को शादी करके उसके घर पे बैठ के जिम्मेदारी खत्म कर लेते हैं, और वो बेटा बचता है। बेटे का शादी कर देते हैं, सोचते हैं बेटा बड़ा हो गया, अब इसका शादी कर देना चाहिए ताकि मैं अपना कर्म करके खाली हो जाऊं। तो शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद उनकी बहू आती है। बहू आने के बाद उनके बेटे को भी बेटा हो जाता है। जब बेटा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। तो जैसे कि एक बात मैं कहता हूं कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, या बिस्तर पर संडास, बाथरूम, लेटरिन जो भी करते हैं, तो वो लड़का साफ करने से कतराता है, बोलता है कि तुम लोग को समझ में नहीं आता है, तुम लोग घर पे लेटरिन बाथरूम कर दे रहे हो, कौन साफ करेगा, तुम लोग इससे अच्छा मर जाते हैं। और उस दिन वो लड़का अपने माँ बाप को बोझ समझने लगेगा, सोचेगा ये लोग बोझ हैं, और वो लड़का कभी संडास, बाथरूम, लेटरिन साफ नहीं करेगा, और वो गाली देगा माँ बाप को। और
बच्चा जो उनका लड़का होता है वो जिम्मेदारियों से कतराने लगता है और वो दिन भूल गया रहता है कि यही माँ बाप थे। मैं बोलता था माँ बाप, पिताजी मुझे 10 रुपए दो ना, पिताजी मेरे को 1000 रुपए दो ना, जूता लेना है, पिताजी माँ देना मेरे को कपड़ा लेना है, माँ पैसा देना मेरे को बाइक लेना है, माँ मेरे को साइकिल लेना है, माँ मेरे ऐसे सारे दोस्त हो जाते हैं। और लेकिन क्या वो एक लड़का कभी सोचता था कि माँ बाप कितनी मेहनत, कितनी तकलीफ, अपने दुख को, अपनी खुशियों को अपने पैरों से रौंद कर वो लोग माँ बाप अपने बच्चों का ख्वाहिश पूरी करते हैं। और वो लड़का कभी ये सोचता है, नहीं सोचता है कि माँ बाप कितने मेहनत करके हमें पढ़ाए और लिखाए, हमारा ख्वाहिश पूरा करना। बस उसे लड़के को एक ही चीज दिखता है कि माँ बाप मेरे सर पे बोझ हैं, ये लोग संडास बाथरूम कर दे रहे हैं, बहुत नीच लोग हैं। फिर उसकी वाइफ भी उस लड़के का देखेगी, गाली देना शुरू कर देगी, ये लोग को भगाओ यहाँ से, लोग संडास बाथरूम कर देते, मारना स्टार्ट करेगी, गाली देना स्टार्ट करेगी। पर वो लड़का तो भूल गया रहता है कि मेरे माँ बाप हैं, मुझे मेहनत करके बड़ा किए हैं। लेकिन मैं एक बात बोल दूं, मैं एक बात बोलता हूं, अगर माँ और पिताजी जिस तरह तुम अपने पत्नी के साथ में और अपने आप को सोचते हो कि मैं खुश रहना चाहता हूं, माँ बाप बोझ है, मैं आराम से रहना चाहता हूं, मुझे कोई टेंशन ना दे, मुझे कोई तकलीफ ना दे, मैं आराम से जीना चाहता हूं, मैं यहाँ घूमना चाहता हूं, वहां जाना चाहता हूं, तो सेम सिचुएशन बताऊं तो माँ और एक पिताजी का भी यही ख्वाहिश रहता था कि मैं भी घूमूं टहलूं, ऐश करूं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छे अच्छे गहने पहनूं। पिताजी सोचता था मैं बाइक लूं। वो लोग अपनी खुशियों को रौंद दिए थे, अपना खुशियां छोड़ के अपने बच्चों में अपना खुशियां तलाश रहे थे, अपना खुशी देख रहे थे अपने बच्चों में। अपनी पूरी दुनिया अपने बच्चों को मान लेते हैं एक माँ और पिताजी। इसलिए वो भी ख्वाहिश कर सकते थे, वो भी घूम सकते थे, वो भी अपने बीवी को लेकर मुंबई कलकत्ता दिल्ली जा सकता था, या कहीं पर भी कमाने के लिए जहां कमाता वहां लेके जा सकता था। अपने बीवी को साथ में एक माँ पिताजी रख सकते थे, वो दोनों साथ में रहते, वो लोग भी मजा करना जानते थे, लेकिन नहीं किए अपने बच्चे के वजह से। पर बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने माँ और पिताजी को बोझ मानकर उन्हें किसी सड़क पे और या किसी गली में लेके जाके छोड़ देते हैं भीख मांगने के लिए, या मरने के लिए घर में ही छोड़ देते हैं, ख्याल ही नहीं करते हैं। और माँ पिताजी तड़पते रहते हैं भूख से, बीमारी से, खुद अपने ही संडास में, लैट्रिन में, बाथरूम में सोए रहते हैं, पर कोई ख्याल नहीं रखता है। तो मैं एक बात बोलता हूं कि जिस तरह तुम अपने माँ और अपने पिताजी का अपमान करते हो, उस वक्त कोई देख रहा होता है, और वो भी दूसरा कोई नहीं, तुम्हारा बेटा और बेटी उस चीज को बहुत गौर से देखते रहते हैं कि मेरा पिताजी और मेरी माँ मेरे दादा दादी का क्या कर रही है। और तुम अपने बच्चों के सामने गाली देते हो, मारते हो, मरने को कहते हो, तो वो सब बात तुम्हारे उस लड़के के दिमाग में सेट हो जाता है और बैठ जाता है। जिस तरह से तुमने अपने माँ को, अपने पिताजी को अपमान किया है, उनको गाली दिया है, उनको प्रताड़ित किया है, या उनका संडास बाथरूम लैट्रिन नहीं साफ किया है, उसी में सोए हुए हैं, तो उसी तरह से जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा लड़का सेम तुम्हारे साथ में वैसा ही करेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसा करनी वैसा भरनी। अगर इस चीज को आपको समझ में नहीं आया कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं पूरी जीवन भर, पूरी जिंदगी में जवान नहीं रहने वाला हूं, ऐसा ही उछलने कूदने वाला नहीं हूं, मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा, मेरी भी स्थिति एक दिन माँ बाप जैसी होगी। अगर ये शायद कोई भी इंसान वक्त से पहले ही समझ जाए तो किसी के भी साथ में गलत ना हो, क्योंकि गलत का कारण हम खुद ही हैं। अपने बच्चों को हम खुद ही गलत शिक्षा दे रहे हैं, और बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं तो भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत अपमानित हो रहा हूं, क्योंकि तुम भी किसी का अपमान किए हो, अपने माता पिताजी के तुम अपमान किए हो, अपने माता पिताजी के तुम खुद हो नहीं पाए हो, तो तुम्हारा बच्चा क्यों होगा? तुम्हें ही देख के तुम्हारा बच्चा तो बड़ा हुआ है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है ना,
अपने माँ और पिताजी का ना बरोबर कॉपी करता है। अगर तुम किसी के अंदर दया करोगे ना किसी को, तो तुम्हारा बच्चा देखा रहेगा ना तो वो भी दया करेगा। ये बात कभी भी याद रखना, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, तुम जो सिखाओगे बस वही सीखने वाला है। अगर अपने बच्चे को दया करना सिखाओगे तो वो दया 100% करेगा। अगर तुम दया करना सिखाओगे ही नहीं तो कहां से सीखेगा? तो दो भगवान को दोष और झेलो। अगर ऐसा करोगे तो ये की सीढ़ी है, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि बेटा, अभी मेरा बेटा हुआ है, फिर मेरे बेटे का भी बेटा होगा, फिर उसका भी बेटा होगा, तो ऐसा ही अपमान चलते रहेगा। इसलिए अपने बेटों को अच्छा शिक्षा दो और उससे समझाओ, और बच्चों के सामने माँ और पिताजी का सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनको बोझ मत समझो अपने सर का। वो माँ पिताजी हैं, कम से कम इतना सोचो कि बचपन में वो माँ पिताजी हमारा कितना ख्याल रखे हैं और कितना सेवा किए हैं।